लास्ट क्लास में इसी पर चर्चा कर रहे थे। आज चलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजन पर, धर्म, हड़प्पा सभ्यता का धर्म। टीन यस, टीन यूज हुआ, टीन। आप देखिए रिलीजन पर आइएगा तो दो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली फैक्ट बेस्ड होते हैं, मोस्टली तथ्य आधारित। जैसे इनका सबसे प्रिय जो है धर्म में प्रिय देवता कौन थे, इसके अलावा ये जादू टोना इन सब का उपयोग कर रहे थे, इसका प्रमाण बताइए, ये किस प्रकार से अपनी पूजा करते थे, इनका प्रिय वृक्ष कौन था, ये सब मोस्टली होता है, पूछा जाता है। लेकिन कुछ चीज दिमाग में बिठा लीजिए, हम लोग जो हिंदू आजकल पूजा पाठ करते हैं उस पूजा पाठ से इसका डायरेक्ट कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ परंपरा हड़प्पा की हम लोग अडॉप्ट किए जो लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये लोग अनार्थ थे और हम लोग के देवी देवता कौन है आज, लेकिन हम लोगों ने लिया। तो आज के धर्म में कौन कौन सी परंपराएं हड़प्पा काल से थी, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले एक फिगर बनाइएगा, आपने हड़प्पा धर्म लिखा, उसके नीचे में लिखिए कि इसकी 3 दिशाएं थी, इट हैड 3 डायरेक्शंस, इट हैड 3 डायरेक्शंस, इसकी 3 दिशाएं थी, इट हैड 3 डायरेक्शंस, इसकी 3 दिशाएं थी। 3 दिशाएं जैसे लिखे वहां पर इस तरह से 3 एंगल बनाइएगा, ये 3 एंगल। सबसे पहले लिखिए वृक्ष या इंग्लिश में ट्री, 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 वृक्ष, उसके बीच में लिखिए पशु, पशु, एनिमल, एनिमल, और थर्ड में लिखिए ह्यूमन, मनुष्य, मनुष्य, ह्यूमन, मनुष्य। 3 दिशा हो गई हड़प्पा के। तो अर्थ क्या है, ये 3 रूप में पूजा करते थे, वृक्ष को, दूसरा किसको, और तीसरा मानव स्वरूप में। वृक्ष के नीचे में लिखिए मुख्य, मुख्य वृक्ष, मेन ट्री, जिसकी पूजा करते थे, पीपल, पापल ट्री, पीपल की। मुख्य पशु जिसकी ये पूजा करते थे, लिखिए हम्प्ड बुल, कुबर वाला सांड, हम्प्ड बुल, कुबर वाला सांड, हम्प्ड बुल, कुबर वाला सांड। और अब ह्यूमन में आइए, देखिए 2 प्रमाण मिले हैं मनुष्य रूप में, एक मिट्टी की स्त्री की मूर्तियां मिली है, इसको इतिहासकार मान लिए क्या, मातृ देवी। तो ए में लिखेगा ह्यूमन में मातृ देवी की पूजा, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, मातृ देवी की पूजा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा एविडेंस मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसमें एक दाढ़ी वाला आदमी है, उस दाढ़ी वाले आदमी की तरफ 4 पशु देख रहे हैं। इसकी पहचान किस रूप में हुई, ये कौन से एक देवता से इसकी पहचान की गई है, कौन देवता कहा गया, पशुपति मतलब कौन देवता, ठीक, पूर्ण शिवा की आदि शिवा, आदि शिवा मतलब पूर्ण का होता क्या, मनुष्य के शरीर में 18 साल तक चेंजेस होते रहते हैं, अब सारे तरह के चेंजेस 25 साल तक कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद डिक्लाइन शुरू होता है। आपको बताया था ना एक दिन कि आपका अपना मैट्रिक वाला फोटो देखिएगा और आज का चेहरा, हो सकता है आपने नहीं पहचान पाइए कि हम ही थे, वो आपका कौन सा रूप था, प्रोटो, पहला रूप। अभी जो अस्थिर हुआ ये आपका फुल्ली ग्रोन हो जाएगा, अगर 25 ईयर्स हो जाएगा तो फुल्ली ग्रोन हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। शिव का कुछ लक्षण नजर आया, इसलिए उसको शिव कहे, लेकिन पूर्णतः शिव जैसा नहीं दिख रहा है, शिव का थोड़ा झलक मिलता है, इसलिए कौन शिवा उसको कहे, प्रोटो शिवा। शिव ही क्यों कहे, विष्णु क्यों नहीं कहे, जैसे शिव कहने का क्या कारण, वो देवता को तो हम विष्णु भी बोल सकते थे, तो शिव क्यों कहे, क्योंकि कोरोबोरेटरी एविडेंस, कुछ और एविडेंस मिले हैं जो शिव का इंडिकेट करते हैं, क्योंकि पत्थर के आकार के लिंग के टुकड़े मिले, तो लिंग पूजा किससे संबंधित है, इसलिए उसकी पहचान किसके रूप में की गई, शिव के रूप में, नहीं तो दूसरे देवता के रूप में नहीं की गई। अब शिव का वाहन भी नंदी होता है, तो ये 4 पशु जैसे 4 तरफ अंकित है, इससे भी लगता है कि शिव ही थे, लेकिन शिव का पूर्ण विकसित रूप नहीं था, शिव जैसा लक्षण है, इसलिए इसको कौन शिव है, आदि शिव। तो बी में लिखे आदि शिव, आदि शिव, प्रोटो शिवा। डैश एविडेंस फ्रॉम मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम मोहनजोदड़ो। अब जवाब दीजिए, जवाब ये देना है कि आपका डाटा आपके सामने है। हड़प्पा काल के मुख्य वृक्ष कौन सी थी, मुख्य पशु कौन था, ये पूजा किस रूप में करते थे, वृक्ष की पूजा, किसकी पूजा की है, फिर पशु की पूजा और मनुष्य की पूजा। मनुष्य की पूजा के कितने रूप है, एक रूप, दूसरा। अब एक ये इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट हुआ और एक कॉन्सेप्ट अगले के टॉपिक के भी आ रहा है। अगर आपसे ये पूछे भारत में सबसे पहले किस देवता का प्रमाण मिलता है, शिव का, विष्णु का, ये हड़प्पा में सबसे पहले देवता का मिल रहा है, तो किसका मिल रहा है, शिव का। विष्णु का प्रमाण तो वैदिक काल से मिलेगा आपको, शिव, शिव के ही नाम है, आगे चलकर मिलेगा आपको, आपके भूपति, आपने देखा प्रजापति, समझ गए, ये सब शिव के नाम है, शिव के नाम है, जो शिव के नाम मिलते हैं। लेकिन शिव का पहला एविडेंस किस काल में मिलता है, हड़प्पा काल में। ध्यान रखिए कि शिव ही क्यों माने, पैराग्राफ का डायग्राम चेंज कीजिए, नीचे लिखिए एविडेंस ऑफ शिव वर्शिप, शिव पूजा के प्रमाण, एविडेंस ऑफ शिवा वर्शिप, ठीक है। इसके 2 रूप लिखिएगा, एक तरफ लेफ्ट में इधर लिखिएगा और एक दे दीजिएगा इधर 2 दीजिएगा, पहले एक में लिखिए, एक में लिखिए सील्स फाउंड इन मोहनजोदड़ो वेयर एनिमल्स डिपिक्टेड इन इट, मोहनजोदड़ो से मोहर मिली है जिसमें जानवरों का अंकन है। एनिमल्स बीइंग डिपिक्टेड ऑन दिस सील,
जानवरों का अंकन मिला है, डिपिक्शन ऑफ द एनिमल्स। कौन कौन जानवर का अंकन मिला है ये भी पूछता है। इसके लिए सूत्र बनाइए, ऐसे करके लिखिए, ये जानवर थे, दीज एनिमल्स वेयर, TERB, ये शॉर्ट फॉर्म है। T फॉर लिखिए टाइगर, बाघ, E फॉर एलिफेंट, R फॉर राइनो, राइनो गेंडा, B फॉर बुफेलो, बुफेलो, बुफेलो का हिंदी क्या सांड होगा ना, भैंस होगा, बुफेलो भैंस। तो ये इतने जानवरों के एविडेंस किससे मिले हैं? उस मोहर से। कहां से मिली है मोहर? तो इन जानवरों का हिसाब, ये जानवर ये जानते थे, आपको बता दें कौन कौन जानवर ये जानते थे। तो मुख्य जंगली पशु में केवल लायन नहीं जानते थे, बाकी सब जानते थे। कहते थे इनका उस मोहर पर हुआ है। ये सब सिंगल पीस है, टाइगर सिंगल पीस, एलिफेंट सिंगल पीस, राइनो सिंगल पीस, बुफेलो। 2 पैर पर 2 जानवर। नीचे लिखिए 2 डियर, 2 हरिण, डियर 2 हरिण पाए गए ऑन फिट। इसके बाद देखिए, ये एविडेंस नंबर 1 हो गया। एविडेंस नंबर 2 में आइए, हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से, ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा के विभिन्न जगहों से लिंग आकार के पत्थर के टुकड़े मिले जो लिंग पूजा के प्रमाण को साबित करते हैं। वी फाइंड phallus sized stone tools which proves phallus worship। लिंग आकार के पत्थर के टुकड़े मिले which proves phallus worship। we find phallus sized stone tools that proves phallus worship, जो लिंग पूजा के प्रमाण है। तो लिंग पूजा किस देवता से संबंधित है? शिव। अब आइए, ये आप देख रहे हैं, आप हड़प्पा के धर्म में तो हड़प्पा लोग पूजा करते थे, तो किनकी पूजा करते थे? आप देखिए, वृक्ष की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, मनुष्य की पूजा। क्या वो मंदिर बनाते थे? कहीं हड़प्पा से मंदिर मिला? मंदिर बनाने की परंपरा गुप्त काल में आई, 4th सेंचुरी एडी में। पहले मंदिर नहीं बनता था। भारत के कौन देवता है जिसकी मूर्ति सबसे पहले पूजा की गई है? मूर्ति। वो कौन से देवता है जिनकी मूर्ति पूजा सबसे, ये सब आगे के टॉपिक में आपको मिलेगा। पहले बुद्ध की मूर्ति है जिसकी पूजा की गई, जेपीएससी में पूछा भी था, कौन देवता है जिनकी पूजा की गई। लेकिन देवता का डिपिक्शन तो हड़प्पा में ही मिलता है, जो कि किसका मिला? आदिशिव। और हिंदू का जो देवी देवता है वो वैदिक देवी देवता है। लेकिन हड़प्पा की कुछ चीज हम लोग सीखें, कौन चीज पहले देखते हैं, और रूप क्या क्या था धर्म का। नीचे लिखिए, अदर फॉर्म्स रिलेटेड विथ रिलीजन, धर्म से संबंधित अन्य रूप। अदर फॉर्म्स रिलेटेड विथ रिलीजन इन हड़प्पा, हड़प्पा में धर्म से संबंधित अन्य रूप। पॉइंट वाइज लिखेगा, ऑफ द रिलीजन फाउंड इन हड़प्पा, पॉइंट वाइज लिखेगा। पहला, दे बिलीव इन तंत्र मंत्र, वो तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे और ताबीज पहनते थे। दे वियर ताबीज टू क्योर इट। फिर लिखिए, बिलीव इन घोस्ट, भूत में विश्वास करते थे। ठीक है, आप देखिए, ये तीन चीज, ये 2 चीज आर्य लोग नहीं विश्वास करते थे शुरू में। वो न भूत में विश्वास करते थे न तंत्र मंत्र में। लेकिन आज के धर्म में तो ये है, तंत्र मंत्र तो अलग ही चला। धीरे धीरे आर्य नाथ का भेद मिट गया। इसलिए तो 33 देवता थे हमारे देवी देवता, जो अभी 33 करोड़ है। 33 करोड़ है हिंदू को देवी देवता, इसमें शामिल हो गए। तो ये लोग अनाज लोग इसमें विश्वास करते थे। भूत प्रेत वशीकरण इंद्रजाल ये सब उनका था। आज का एकदम सिंपल सरल था। आज में शुरू में तो कर्मकांड होता भी नहीं था, केवल स्तुति पाठ था, चांटिंग ऑफ द मंत्रास। सब धीरे धीरे शामिल होता गया। हड़प्पा की कौन कौन सी परंपरा आज हिंदू धर्म में है? हड़प्पा की जो परंपरा आज हिंदू धर्म में वो आपके सामने है। पहली परंपरा पशु पूजा की परंपरा हड़प्पा से रही है ना, वो आज हमारे धर्म में है ना। देखिए, 2 ट्रेडिशंस फाउंड इन प्रेजेंट हिंदुइज्म। वर्तमान हिंदू धर्म में हड़प्पा की परंपरा है, हड़प्पन ट्रेडिशन। प्रेजेंट हिंदुइज्म, वर्तमान हिंदू धर्म में हड़प्पा की परंपरा है। पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला, पशु पूजा, एनिमल वर्शिप। वृक्ष पूजा, अभी भी पीपल की पूजा हो रही है शनिवार को। शनि भगवान कमजोर है तो इसलिए देखिए, वृक्ष पूजा, स्पेशली वर्शिप ऑफ पीपल ट्री, वृक्ष पूजा। और तीसरा, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, मातृ देवी की पूजा। ये ऐसे 3 चीजें जो हड़प्पा की परंपरा आज हिंदुइज्म में होना नहीं चाहिए, क्योंकि आर्य देवी देवता है, उनसे हड़प्पा से क्या मतलब है। लेकिन ये मिक्सिंग हो गया। अब आइए, अभी थोड़ी देर पहले पूजा चर्चा कर रहे थे कि मूर्ति पूजा हड़प्पा में थी कि नहीं। मूर्ति पूजा नहीं थी, मूर्ति थी कि नहीं? मूर्ति तो थी। जैसे कि आप देखिए कि स्त्री की मूर्तियां मिली हैं और उनको आप क्या कर रहे हैं? मातृदेव। तो ये मूर्तियां तो मिली हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि मूर्तियों की क्या होती थी, कोई पूजा। वो बिलीव करते थे। तो इसलिए आप देखिएगा कि मूर्तियों का प्रमाण तब से मिला है तो हड़प्पा काल में। लेकिन पहली प्रतिमा जो पूजा के पर्पस से बनी थी वो बुद्ध की थी, जो काफी बाद में बनी। तो इसलिए इस चीज को नीचे लिखिए, एविडेंस ऑफ आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के प्रमाण। वहां पर क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, एविडेंस ऑफ आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के प्रमाण। वहां क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क डैश लिखिए। इन दिस पीरियड नो स्टैच्यू ऑफ गॉड बीइंग फाउंड, नो स्टैच्यू ऑफ गॉड बीइंग फाउंड। ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं मिलती है।
नाइदर एनी टेम्पल रिमेन्स बीइंग फाउंड, न तो मंदिरों का कोई प्रमाण मिला है, मंदिरों का प्रमाण मिला है। बट फ्रॉम सम प्लेसेस वी फाउंड द स्टेच्यूज ऑफ मदर गॉडेसेस, लेकिन कुछ जगहों से मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, मिली है। स्टेच्यूज ऑफ मदर गॉडेस फाउंड। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट इट माइट बी द अर्ली एविडेंस ऑफ द आइडल वर्शिप, इट माइट बी द अर्ली एविडेंस ऑफ आइडल वर्शिप, यह मूर्ति पूजा का सबसे संभवतः पहला प्रमाण होगा। इट माइट बी द, बट दिस कंक्लूजन इज डाउटफुल, यह निष्कर्ष संदेहपूर्ण है। आप देखिए एक एविडेंस धर्म में जो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है, समझना होगा आपको। हड़प्पा के 2 जगह से यज्ञ वेदी मिली है, फायर अल्टार। ये इतिहासकारों का दिमाग घुमा दिया कि ये यज्ञ वेदी क्यों मिला, क्योंकि यज्ञ करना तो वैदिक लोगों का काम था, अग्नि का महत्व वैदिक लोगों का, अग्नि देवता है, और ये 2 जगह से फायर अल्टार्स मिल गए। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अनाज लोग इसमें विश्वास ही नहीं करते थे। कुछ इतिहासकार मात्र इसी प्रमाण के आधार पर पकड़ते हैं कि पहले वैदिक हुआ, उसके बाद क्या हुआ हड़प्पा। लेकिन आयरन का एविडेंस ऐसा एविडेंस है जो साबित करता है कि पहले हड़प्पा हुआ, बाद में क्या हुआ, वैदिक, क्योंकि वैदिक में ही आयरन आया, लेटर वैदिक में। तो ये 2 जगह, इसलिए एग्जाम में पूछता है वो 2 जगह कौन है जहां पे यज्ञ वेदी मिला। यज्ञ काम करना, कर्मकांड करना, ये आज की फीचर थी, हड़प्पा अनार्थ थे, लेकिन 2 जगह मिला है। जैसे आपको पता है कि मुख्य फसल थी, आप देखें गेहूं, लेकिन 2 जगह से चावल मिला था, इसलिए एग्जाम में पूछता है कि 2 जगह से चावल कहां से मिले थे। लकड़ी का फल, घोड़ा, साइंस के अनुसार आप ठीक चल रहे हैं। 72 घंटा आपके मेमोरी पर होना चाहिए। 72 घंटा तक कोई आपके मेमोरी पर है तो आपका दिमाग ठीक है। 72 घंटा से पहले वो गायब हो जा रहा है तो पहला प्रॉब्लम हो सकता है कि आप कंसंट्रेट नहीं किए। दूसरा, आपके दिमाग का अगर कोई नस ढीला हो तो यहाँ पर 3 मेंटल हॉस्पिटल है। जेपीएससी के इंटरव्यू ये भी सवाल एक बार पूछा था ज्योग्राफी के स्टूडेंट से कि रांची में 3 मेंटल हॉस्पिटल क्यों है। वो लड़का बोला कि यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है इसलिए 3 मेंटल है। क्लाइमेट अच्छा है, अच्छा का मतलब ठंडा ज्यादा रहता है, ठंडा, तो आगरा में क्यों है मेंटल हॉस्पिटल। तो लड़का अपने मन से कहानी बना के बोला था, सर आगरा में वैसे पागल जाते हैं जिनका दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए उसको भेज देता है। रांची में वैसे पागल आते हैं जो थोड़ा कूल रहते हैं। ऐसा है क्या कोई कि ऐसा है कि ज्यादा पागल कम पागल। यहाँ पे थोड़ा सा मानसिक गड़बड़ी को भी लोग पागल समझ लेते हैं। आप देखिए भारत में मानसिक गड़बड़ी अलग है, पागलपन अलग है। जैसे आप अगर बार बार जाए अपने ताला को बार बार चेक करें, गए फिर लौट के आगे लगता है मेरे ताला नहीं लगा, फिर जाकर किए, इस बाइक स्टार्ट करने के पहले उसको प्रणाम करे 2 बार, वो भी पागलपन का क्या है, वो पागलपन नहीं, किसका है, मानसिक बीमारी का लक्षण है। ज्यादा बोलना भी मानसिक बीमारी है, कम बोलना भी मानसिक बीमारी, वो पागलपन नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई भी मानसिक बीमारी होती है उसको लोग क्या समझते हैं, पागल। पागल वो अल्टीमेट चीज है। आप देखें यहाँ पर ध्यान रखिए कि मातृ देवी की पूजा मूर्ति पूजा को स्पष्ट करती है, और ये फायर अल्टार जो मिल गया ये इतिहास का समझा नहीं पाए। एग्जाम में क्वेश्चन आता नीचे लिखिए एविडेंस ऑफ फायर अल्टार, नीचे लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा यज्ञ वेदी के प्रमाण, फायर अल्टार। अब देखिए ये 2 ही जगह से मिला है, ऐसे करके 2 एंगल बनाइए। ये एक मिला है लोथल, दूसरा मिला है कालीबंगा। कालीबंगा तो अग्निकुंड कहां से मिला है, हिंदी में अगर आएंगे तो कहां से मिला है अग्निकुंड, इसको कहते हैं लोथल, और ये अग्निकुंड भी कहते हैं फायर अल्टार को, यज्ञ वेदी अग्निकुंड कहते हैं। अग्निकुंड एल ले लीजिए इनिशियल, के ले लीजिए एल के, और अग्निकुंड है तो आडवाणी ले लीजिए एल के आडवाणी। अग्निकुंड का प्रमाण कहां से मिला है, लोथल कालीबंगा। और चावल का ये 2 इसलिए ये सब साइड को पूछता है, ये महान घटना है। हड़प्पा के धर्म से आगे बड़े धर्म से ही जुड़ा हुआ है। नीचे लिखिए अंतिम संस्कार पद्धति, लास्ट राइट मेथड ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की अंतिम संस्कार पद्धति जरा गौर कीजिए, किस तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए, उत्तर की ओर कि दक्षिण की ओर। हिंदू है और कंफ्यूज है, उत्तर है कि दक्षिण। कुछ लोग इधर ट्रेडिशनल से, क्यों ऐसा है कि उत्तर की ओर तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए, लास्ट रहता है, लास्ट को तो जला दी। ये हड़प्पा से जुड़ा हुआ है, हड़प्पा में जलाते नहीं थे। आज की विशेषता है कि अपने लाश को वो जलाते हैं, समझ गए। और अनाज हड़प्पा से अपने सब को जलाते नहीं थे, ये क्या करते थे, दफनाते थे। तो ये अपने सबको दफनाते थे। हालांकि 3 तरह का एविडेंस मिला, कुछ जलाने का भी प्रमाण मिला, कुछ खेत में छोड़ने का भी प्रमाण मिला, लेकिन मेजर जो उनका था वो दफनाते थे। और दफनाने का एक फिक्स पैटर्न था, हमेशा डेड बॉडी का जो कंकाल मिले हैं उसका सिर नॉर्थ की तरफ मिला। इसलिए जो अनाज के ठीक उल्टा इसका आज में आ गया। तो इसका मतलब डेड बॉडी रहता है, अक्सर अनाज लोग रखते थे नॉर्थ में, इसलिए आज लोग ये परंपरा डेवलप किए कि किसी भी व्यक्ति को उत्तर की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए, नहीं तो उसको बुरे सपने आएंगे। बहुत ट्रेडिशनल, उसको घुट्टी पिलाया है तो कहीं भी जाता है पहले होटल वाले से पूछता है उत्तर किधर है, वो बोला कि मेरा तो 10 साल से होटल है, पता नहीं कि उत्तर किधर है, मुझे सर रख के सोना है। और कुछ तो ऐसा सोता है उत्तर की तरफ से, अगर आप घूम के देखिएगा दक्षिण की तरफ चला आएगा, उल्टा तकिया के साथ स्ट्रगल कर रहा है, गिर रहा है, ऐसा भी है। वो जो नींद में भी कुछ लोग चलते हैं वो एक बीमारी है,
वैसे लोगों को छत पर सोने से मना किया था कि मैं सोने तो जल्दी जल्दी छत से नीचे क्या हो जाएगा। ये नॉर्थ की तरफ सर नहीं रखने की परंपरा एग्जाम में पूछता है, सब किधर था? नॉर्थ तो ऑटोमेटिक है, सिर अगर नॉर्थ होगा तो पैर किधर होगा? साउथ की तरफ। ये हड़प्पा से ही आया, तो एग्जाम में भी पूछा इतना माइनर की सब की तरफ था। आप देखें सर नॉर्थ की तरफ। दो तीन बातें इसकी खासियत है, ये यानी दफनाते थे, लेकिन कुछ प्रमाण ऐसे मिले ये जलाते थे। ये भी इतिहासकार का दिमाग घुमा दिया कि ये क्यों जलाने लगे, क्योंकि तो अनाज थे। इसके बाद कुछ सब खुले में मिले खेत में, एक दो जो मिला है वो घड़ा में मिला। ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि घड़ा में कैसे उसको दफना दिया होगा, तो उस समय तो बॉडी होगा मस्त, मतलब होगा ह्यूमन है, वो कैसे घड़ा में चला गया? तो सोच रहे हैं कि पता नहीं फिर हड्डी वगैरह जो हो मिला हो उसको डाल दिया हो घड़ा में, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मेजर क्या था? दफनाना। दफनाने में और क्या मिला है? और जो मिला है वो देखिए कि उसके दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, ये हमेशा ये परंपरा रही, तो उसको दफना दिया जाता था। तो इसका मतलब इतिहासकार फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद ये बिलीफ रहा हो कि मरने के बाद उनको काम आता हो। आज में ये परंपरा है, भले जलाते हैं, लेकिन देखिएगा परंपरा ये है कि जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं मृतक के, वो सारे उसके साथी क्या कर दिए जाते हैं? जला दिए जाते हैं। लेकिन आपको पहले भी पता है कि कीमती चीज नहीं जलाता है। बाइक जलाता है, अंगूठी रो रहा है, खोल भी रहा है उसके हाथ से, क्योंकि उसका भाव बहुत ज्यादा है, 28,000 पर ग्राम है। और तकिया तो ऐसे भी जला देता है, मरा हुआ आदमी पर कैसे सोएंगे? चादर जला दिया, 170 आइटम है, महंगा आइटम को रख रहा है। प्रॉपर्टी मकान में आग लगा दिया कि मर गया तो चलो मकान में आग लगा देते, क्योंकि उतना करोड़ पे वो बनाया है। तो ये सब एक भय भी रहा होगा, हो सकता है कि मृतक का बिलोंगिंग्स को नहीं यूज करना, और ये भी हो सकता है कि मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रहा होगा। अब एक दो चीज और है, एक दो जगह से कपल के डेड बॉडी मिले, यानी स्त्री और पुरुष दोनों को। ये इतिहासकारों का दिमाग घुमा दिया। और पहले तो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहां से मिले, पहले वहां पर आते, पहले इनको नोट कीजिए। अंतिम संस्कार पद्धति में लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते। पहला पॉइंट नंबर लिखिएगा 1 में, वी डोंट हैव मच एविडेंसेस रिगार्डिंग इट। इनके अंतिम संस्कार के बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है। वी डोंट हैव मच एविडेंसेस रिगार्डिंग इट। इनके अंतिम संस्कार के बारे में हमें बहुत जानकारियां नहीं है। नंबर 2 लिखिए, वॉट एवर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो भी जानकारी उपलब्ध है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो भी जानकारी उपलब्ध है, वो ये साबित करते हैं, विच प्रूव्स दैट दे buried their dead bodies, उन्होंने अपने, दे मोस्टली buried their dead bodies, उन्होंने मुख्यतः अपने मृतक शरीर को दफनाया। buried, मोस्टली buried their dead bodies, शवों को दफनाया, मुख्यतः शवों को दफनाया। नीचे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सम अदर मेथड्स आल्सो, कुछ अन्य पद्धतियां भी थी। सम अदर मेथड्स आल्सो, सम अदर मेथड आल्सो। ए, लेफ्ट द डेड बॉडीज इन ओपन, खुले में सबको रख दिया। बी, केप्ट द डेड बॉडीज इन पीचेज, घरों में, घरा वाला, घर मतलब हाउस में, घरों में सबों को रख दिया। थर्ड, डन इन पीचेज। थर्ड, सम प्लेसेस बर्निंग एविडेंस आल्सो बीइंग फाउंड, कुछ जगहों से जलाने के भी प्रमाण मिले हैं, बर्निंग एविडेंसेस बीइंग फाउंड। लेकिन जलाने वाला मुख्य पद्धति था आर्ज में, और गाड़ने वाला मुख्य पद्धति किसमें था? अनार्ज में। आज देखते हैं हरमो मुक्ति धाम है, उसमें लकड़ी से जलाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक से, दोनों रखा जा रहा है। सरकार पूरी प्रयास कर रही है और कि लोगों को मोबिलाइज कर रही है कि आप इलेक्ट्रिक से कीजिए, लेकिन जो कट्टर लोग हैं कुछ मरने से पहले बोलते हैं बिजली से मत जलाना, लकड़ी से जलाना, क्योंकि शुद्ध रूप से लिखा हुआ है वेद में कि लकड़ी से ही उसको जलाना चाहिए। तो वैदिक काल में बिजली था जो उसे जलाता। ये पर्यावरण, एक तो पेड़ को काट रहा है, लकड़ी हो रहा डिजिटल, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इधर सरकार इलेक्ट्रिक में विदिन मिनट हो जाता है। अब थोड़ा लोगों को टाइम का कमी हो गया, इसलिए मरने वाले की बात भी नहीं मान रहा, तो मर ही गया, चलो 2 मिनट में इसका अंतिम संस्कार करके चले आओ। बिजली का उपयोग करना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल पारंपरिक लोग बिजली का प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके शास्त्र में लिखा हुआ किसका प्रयोग होना चाहिए? लकड़ी का। लकड़ी का। तो आप देखिए वो जलाने का, हड़प्पा लोग अनाज से उसमें जलाने की परंपरा नहीं थी, उनमें क्या थी? ज्यादा दफनाने की। लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे जलाने के भी मिले, लेकिन वो अपवाद स्वरूप है। अब आइए जिसकी चर्चा कर रहे थे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर, द हेड ऑफ डेड बॉडीज ऑलवेज लोकेटेड इन नॉर्थ साइड, मृतक के सिर को हमेशा उत्तर दिशा में रखा जाता था। ऑलवेज केप्ट, ऑलवेज लोकेटेड इन नॉर्थ साइड। यही कारण है, दिस इज द रीजन आर्यंस बिलीव्ड दैट, यही कारण है कि आज ऐसा विश्वास करने लगे, आर्यंस बिलीव दैट ए स्लीपिंग पर्सन शुड नॉट कीप हिज हेड टुवर्ड्स नॉर्थ, एक सोता हुआ व्यक्ति उत्तर की ओर अपने सर को नहीं रखे। स्लीपिंग पर्सन शुड नॉट कीप हिज हेड टुवर्ड्स नॉर्थ, एक सोता हुआ व्यक्ति उत्तर की ओर अपना सर नहीं रखे। नेक्स्ट पॉइंट, हॉस्टल में नॉर्थ की तरफ सो गए, हॉस्टल में नहीं देखता है, वास्तु का दोष तो निकल जाता है, सब देखते हैं क्या होता है, ये सब चीज देखता है। हॉस्टल में नहीं देखता, लोग नहीं मानते, बहुत लोग बहुत कुछ नहीं मानते हैं, जो मानते हैं वो तो कई जगहों पर है। ऐसा मानता है, बिल्ली रास्ता काट दी, अब इसको आप सच मानते हैं कि गलत? बिना काटे हुए भी कई बार रास्ता जर्नी खराब हो जाता ना, वो तो बाद में खराब होगा, बारिश भी हो रहा फिर भी ट्रेडिशनल लोग नहीं जाते हैं कि कोई उधर से आएगा तब जाएंगे,
वो तो बाद में नुकसान होगा, तो अभी तो तुम्हारा तुरंत नुकसान हो जाएगा, भीग जाओगे तुम। तो ये सब अपनी अपनी मान्यता है, कुछ लोग उसको मानते हैं, नहीं मानते हैं, अलग बात है। लिखिए, अलॉन्ग विथ डेड बॉडीज, मृतक के साथ, ऑल पर्सनल बिलोंगिंग्स टू हिम, उसके सभी निजी वस्तुएं, ऑल्सो बीइंग buried, वो भी दफना दिए जाते हैं। द हिस्टोरियन सेज दैट दे बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ, वो शायद ऐसा विश्वास करते थे, प्रोबेबली दे बिलीव दैट लाइफ आफ्टर डेथ, वो शायद मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे कि कोई और दुनिया हो जहां इनकी जरूरत होगी। वो तो हम लोग को प्री हिस्ट्री में भी मिला था, हम लोग को भी मिला था, जैसे बुरजाहो में आप लिखे हैं ना, तो वहां भी मिला है। ये बिलीव तो पहले से ही है, हड़प्पा में भी थी। अब आइए जिसकी चर्चा करेंगे अब अलग से। लोथल से एक पुरुष का कंकाल और एक स्त्री का कंकाल मिला, ये इतिहासकारों का दिमाग घुमा दिया। अब बाद में कालीबंगा से भी मिल गया कि क्या कहीं कोई सती प्रथा तो नहीं थी। एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, अगर ये पूछे कि भारतीय इतिहास में सती प्रथा का प्रमाण कहां से मिला है, तब हड़प्पा नहीं आएगा। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार सती प्रथा का प्रमाण, अभिलेखीय प्रमाण एरन से मिला है। एरन मध्य प्रदेश में, और 510 एडी, 510 एडी, 6th सेंचुरी, और वो गुप्त पीरियड था। गुप्त राजा भानुगुप्त का सेनापति था गोपराज, उसकी पत्नी सती थी, लिखा हुआ है उस पर, अभिलेख पर। तो पहला अभिलेखीय प्रमाण या पहला स्पष्ट प्रमाण सती प्रथा का पूछे तो जवाब होगा गुप्त काल। हड़प्पा में जो ये मिला है, कभी कभी एग्जाम में सती प्रथा का संभवतः पॉसिबली फर्स्ट सिंबल, संकेत, तब जवाब होगा कौन काल मिला, हड़प्पा। ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है एक साथ मर गया हो, ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ, लेकिन ये सती का अगर हुआ भी होगा तो ये सिंगल इंसिडेंट है, क्योंकि और तो कहीं वैसा मिला ही नहीं है कपल का, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सती प्रथा उस समय थी। माइट भी, ये एक संकेत हो सकता है लेकिन एविडेंस नहीं। नीचे लिखिए, सती सिस्टम, क्वेश्चन मार्क, सती सिस्टम दैट, सती प्रणाली, प्रश्नवाचक चिन्ह। लिखिए, फ्रॉम लोथल से एक स्त्री और पुरुष की युगल सब मिले, अ कपल डेड बॉडीज फाउंड देयर, स्त्री और पुरुष दोनों की। हाल में कालीबंगा से भी ऐसा ही प्रमाण मिला है, फ्रॉम कालीबंगा वी ऑल्सो फाउंड सच एविडेंस। इस आधार पर इतिहासकार का ऐसा मानते हैं कि ऑन दिस बेसिस हिस्टोरियंस बिलीव दैट इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स सती सिस्टम, यह सती प्रथा की ओर संकेत करता है। इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स सती सिस्टम। अब एक और आइए इसमें डेड बॉडीज में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में कब्रिस्तान भी मिला है। यहां पर दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, पहला तो फैक्ट बेस्ड, ये कब्रिस्तान कहां से मिला, और दूसरा इस कब्रिस्तान का टेक्निकल नाम दिया गया है। H37/R37 क्या है, ये सिमेट्री है। H37/R, ये कब्रिस्तान मिले, एक साथ कई कब्र मिले, और यह प्रमाण हड़प्पा से ही मिला। कहां से मिला है, हड़प्पा से। तो कब्रिस्तान कहां मिला है, और H37/R37 क्या है, कब्रिस्तान का नामकरण, इसका नामकरण किया गया H37/R37 क्या है, एक कब्रिस्तान कहां से मिला है, हड़प्पा। लिखिए, एविडेंस ऑफ सिमेट्री, कब्रिस्तान का प्रमाण, डैश फ्रॉम हड़प्पा, फ्रॉम हड़प्पा, डैश। लिखिए, इट इज बीइंग नेम्ड एज R37/S37, इसको R33/S37 कहा गया। H37/R37, या तो S37 कहें या R37, अलग अलग है। ये क्या है, सिमेट्री, कहां से मिला है, हड़प्पा से। हड़प्पा, ये चलिए अब इशू को बदलते हैं। अब ये डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा का पतन। देखिए, यहां पर पहले कुछ कॉन्सेप्ट को आपको देखना होगा। इसको लेकर विवाद है कि हड़प्पा का पतन कब हुआ। पतन का तो डेट कार्बन डेटिंग से आ गया कि 1750 में हुआ, ये कंट्रोवर्सी तो खत्म हो गई। लेकिन इस बात को लेकर विवाद है कि किस कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण देते हैं। हमारे एग्जाम में 2-3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। जो सबसे मेजर कंसर्न आता है कि कोई थ्योरी दिया, जैसे किसी इतिहासकार ने कहा आर्य आए, यहाँ के लोगों का मर्डर किया और सभ्यता का अंत हो गया, तो आपसे एग्जाम में पूछता है किसने कहा है कि आर्यों के आगमन के कारण हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ। किसी इतिहासकार ने कहा कि बाढ़ के कारण खत्म हो गया, किसी ने कहा कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, विवर्तनिक विक्षोभ हुआ उसके कारण हो गया, कोई कह रहा है कि संसाधन का, पानी का, मिट्टी का ज्यादा यूज किया उसके बाद इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ा, कोई कह रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण चेंजेस हुआ। ये सारा थ्योरी, आपको 7 थ्योरी है वो देखना पड़ेगा कि किसने क्या कहा, ये सबसे मेजर एग्जाम में पूछता है। उसके बाद विवाद ये है कि
बाढ़ और भूकंप जैसे इतनी बड़ी सभ्यता जो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर थी, ये इतनी बड़ी सभ्यता बाढ़ और भूकंप से अचानक कैसे खत्म हो सकती है? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि धीरे धीरे खत्म हुआ। वहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है प्री हड़प्पा और एक आता है पोस्ट हड़प्पा। जैसे 1750 में हड़प्पा अगर खत्म हो गई तो वैदिक तो आया 1500 BC में। ये 250 साल क्या था? यहाँ पर कौन सी संस्कृति थी? 250 साल। इसी को कहा गया पोस्ट हड़प्पा। ये पोस्ट हड़प्पा क्या है और प्री हड़प्पा क्या है, ये दोनों अवधारणा भी देखेंगे। पहले लिखे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, वहां पर एक्सप्लेनेशन लिखे। डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव गिवन डिफरेंट रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। विभिन्न इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए विभिन्न कारण दिए हैं। Historians have given different reasons for the decline of Harappa civilization. पतन के अलग अलग कारण दिए, विभिन्न कारण। वहीं पर लिखिए। इस संबंध में जो भी अध्ययन हुए हैं, whatever studies in this direction, ये एक बार यूपीएससी में पूछा था कि हड़प्पा के पतन के अध्ययन की क्या कमजोरी है। इस संबंध में जो भी अध्ययन हुए वो मुख्यतः क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित है, बेसिकली बेस्ड ऑन रीजनल स्टडीज। ये क्या है बता रहे पहले नोट। ये मुख्यतः क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित है। एंड स्पेसिफाइज डिक्लाइन इन ए पर्टिकुलर एरिया, और एक खास क्षेत्र में पतन के कारण को वर्णित करते हैं। एक खास क्षेत्र में पतन के कारण को वर्णित करते हैं। स्पेसिफाइज डिक्लाइन इन ए पर्टिकुलर एरिया। इस लास्ट लाइन का मतलब समझिए। यही एक बार यूपीएससी में पूछा था कि हड़प्पा के पतन के अध्ययन की क्या कमजोरी है। जैसे देखिए, बाढ़ और भूकंप आप बोल रहे हो कारण है, ठीक है। कुछ क्षेत्र में तो बाढ़ आया ही नहीं। मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आया, तो मोहनजोदड़ो का पतन का आप बाढ़ मान सकते हो, तो हड़प्पा क्यों पतन हो गया? वहां तो बाढ़ आया ही नहीं। तो ये अध्ययन ही किए। घग्गर नदी का सूख जाना एक इतिहासकार कहते हैं, ड्राइंग ऑफ द घग्गर रिवर। तो घग्गर जगह नदी सूख जाने से राजस्थान के इलाके में फर्क पड़ेगा, उससे सिंध के इलाकों को क्या मतलब है? तो हड़प्पा के पतन का अध्ययन क्या है? रीजनल स्टडीज। एक कारण किसी एक क्षेत्र के लिए वैलिड है, पूरे नहीं हो सकता है। एक नहीं, कई कारण हो सभ्यता के पतन के। तो अध्ययन की कमजोरी क्या रही है? ये रीजनल स्टडीज है, आप यूनिवर्सल नहीं कर सकते। समझ गए? अब लिखिए, 2 कॉलम बनाइए। लेफ्ट में लिखिए थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन, पतन के सिद्धांत, और राइट में लिखिए प्रोपाउंडर, प्रतिपादक। राइट में लिखिए प्रोपाउंडर, जिन्होंने ये थ्योरी दिया। अगले 5 मिनट में तभी थ्योरी नाम के साथ आपको याद होना चाहिए। लिखिएगा टेक्निक। पहले लिखिए अटैक ऑफ आर्जन्स, थ्योरी में लिखिए आर्जों का आक्रमण, अटैक ऑफ आर्जन्स। ये थ्योरी दिया मॉर्टिमर व्हीलर ने। मॉर्टिमर व्हीलर ने ये थ्योरी दिया, अटैक ऑफ आर्जन्स, आर्जों का आक्रमण। दूसरा थ्योरी लिखिए फ्लड एंड अर्थक्वेक, बाढ़ और भूकंप। फ्लड एंड अर्थक्वेक, बाढ़ और भूकंप, ये थ्योरी दिया डेल्स एंड राइज, डेल्स एंड राइज, डेल्स एंड राइज, राइज। तीसरा लिखिए ड्राइंग ऑफ घग्गर रिवर, घग्गर नदी का सूखना। सूद और अग्रवाल, सूद एंड अग्रवाल, सूद और अग्रवाल, सूद सूद सूद, लोन ऋण जो देते हैं वो सूद। फिर लिखिए टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, विवर्तनिक विक्षोभ, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, विवर्तनिक विक्षोभ। लैम्ब्रिक, लैम्ब्रिक ने दिया टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस, विवर्तनिक विक्षोभ, लैम्ब्रिक। फिर लिखिए क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ऑरेल स्टीन, ऑरेल स्टीन ने दिया, ऑरेल स्टीन ने क्लाइमेट चेंज, स्टीन, STEIN, स्टीन। लास्ट लिखिए संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपयोग, मोस्ट यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज, संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपयोग। ये लिखिए फेयर सर्विस, फेयर सर्विस। इसको डबल क्लिक कीजिए, ये सबसे उपयुक्त मत है, लास्ट वाला, फेयर सर्विस। अब देखिए कैसे याद होगा इसको। टोटल कितने थ्योरी लिखा आपने? 6। जरा गौर कीजिएगा, याद तुरंत हो जाएगा। अटैक ऑफ आर्जन्स, ये किसने कहा? व्हीलर ने। इक्का गाड़ी या चक्का गाड़ी कौन लोग यूज करते थे? आर्ज लोग। तो व्हील से क्या हो गया? तो किसने कहा कि आर्जों का आक्रमण कारण है? व्हील याद रखिएगा आर्ज से संबंधित है, इसलिए वो सिद्धांत देने वाले कौन है? व्हीलर, व्हील। अब आइए थ्योरी देखिए, बाढ़ और भूकंप, हिंदी नाम देखिएगा बाढ़, डॉ, देने वाले कौन है? जहां बाढ़ आएगा वहां चावल भी बहुत होगा। किसने दिया ये थ्योरी? तो बाढ़ और भूकंप किसने दिया? और आर्जों का आक्रमण? ड्राइंग ऑफ घग्गर रिवर, घग्गर नदी सूखना, सूद, सूद और सूखना में फोनेटिक समानता दिख रहा है कि नहीं? तो घग्गर नदी का सूखना किसने कहा? अब बाढ़ और भूकंप? डेल्स, डॉ एंड राइज। अब घग्गर नदी का सूखना, सूद, उनके साथ कौन है? अग्रवाल। अब आइए टेक्टोनिक, लैम्ब्रिक, टेक्टोनिक किसने दिया? टेक्टोनिक विवर्तनिक विक्षोभ, लैम्ब्रिक,
लैम्ब्रिक, घाघरा नदी का सूखना, टेक्टोनिक। अब देखिए क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एल और एल स्टीन। सबसे जो लास्ट है वो तो सबसे आसान है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है, सबसे फेयर मत है। तो किसने कहा? सर्विस रिसोर्सेज, मोस्ट यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज। किसने कहा? संसाधन सर्विस। मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो मिट्टी का, पानी का इतना यूज कर लिए कि अब बचा ही नहीं कुछ, इसलिए उनको वो क्षेत्र छोड़कर क्या करना पड़ा? जाना पड़ा। मोस्ट यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज, उन्होंने बहुत ज्यादा अपने संसाधनों का प्रयोग किया, जाना पड़ा। ये कौन सा है? फेयर सर्विस। ये जितने भी अध्ययन है सब रीजनल स्टडीज है। मोहनजोदड़ो का अध्ययन करके बोल दिए बाढ़ है, और क्षेत्र तो बाढ़ से पीड़ित नहीं था ना, तो बाढ़ कैसे बोल दिए? घाघरा नदी का सूखना तो राजस्थान से संबंधित था, पूरे हड़प्पा के बारे में क्यों बोल दिए? तो ये इसकी डिमेरिट है, लेकिन इतने ही सिद्धांत है। अब आइए कॉन्सेप्ट ऑफ प्री हड़प्पा, पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए एंड पोस्ट हड़प्पा। प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्री हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा, प्री हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एंड पोस्ट। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है? हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। प्री में पहले, प्री मतलब होता है पहले, और पोस्ट में होता है बाद, पोस्टमार्टम, मरने के बाद। कहानी क्या है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का पीरियड है 2350 से 1750। पहले प्री में आइए, प्री हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के जो लक्षण, जैसे ये किला बना के रखते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पत्थर के औजार बनाते थे, ये सारे लक्षण तो इसके आने से पहले भी थे। कुछ जगहों पर पहले भी थे, और कुछ चैल्कोलिथिक कल्चर की भी विशेषता थी। तो ऐसे लक्षण जिन जगहों से मिले उनको प्री हड़प्पन साइट्स कह दिया गया। यही एग्जाम में पूछा कहां से प्री हड़प्पा के प्रमाण मिले। हड़प्पा के आने के हड़प्पा के लक्षण है जो पहले से यहाँ लोकल थे, इनको कहा जाता है कृषक और ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां। क्योंकि कुछ इतिहासकार जब ये तर्क देते हैं कि हड़प्पा के निर्माता मेसोपोटामिया के लोग थे, विदेशी इतिहासकार ये बोलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के निर्माता थे विदेशी मेसोपोटामिया, उनको काउंटर करते इंडियन हिस्टोरियन कहते नहीं, हड़प्पा का उद्भव यहीं के कृषक और ताम्रपाषाणिक से होता था, हुआ है। जरा इनके दोनों के लक्षण देखो, वो भी किला बनाते थे, वो भी मातृ देवी की पूजा करते थे। तो ऐसे साइट्स कहलाए प्री हड़प्पन साइट्स। तो ये क्या हो गया? प्राक हड़प्पा। आपसे पूछेगा कौन है प्री हड़प्पा, ठीक है। आप देखिए 1750 में हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, माना जाता है जो मुख्य सभ्यता है पतन हो गया। हड़प्पा के पतन के बाद भी उसका कुछ लक्षण बाद के कुछ जगह पर रहा, तो ऐसे जगहों को क्या कहा? पोस्ट हड़प्पा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा, जैसे जेपीएससी में पूछा था, झूकर और झंकार संस्कृति, ये प्री हड़प्पा था कि पोस्ट हड़प्पा, और कहां था ये संस्कृति? ये जेपीएससी में पूछा, प्री हड़प्पा है कि पोस्ट हड़प्पा? पहले प्री का मतलब समझ गए, हड़प्पा आने के पहले कुछ लक्षण। रांची स्टेशन आने से पहले नामकुम से सामान पैक करना शुरू कर देते, आ गया नामकुम, देखते ही लक्षण आ गया, और इधर बीतने के बाद आराम से लेटना शुरू कर देते। जब मुड़ी क्रॉस कर जाता, अब चला गया, बीत गया, तो हो गया पोस्ट। वही प्री पहले वाला लक्षण, बाद वाला लक्षण। मेन हड़प्पा सभ्यता 2350 से 1750 से, लेकिन इसके पहले भी कुछ लक्षण थे, वो प्री हड़प्पा, इसके बाद भी कुछ लक्षण है, वो उसके बाद फैक्ट देखेंगे। कहां से प्री हड़प्पा मिला? कुछ साइट ऐसा है जहां प्री हड़प्पा भी मिले, हड़प्पा भी मिले, और क्या मिले? पोस्ट हड़प्पा। देखिएगा कौन साइट ऐसे है जहां प्री हड़प्पा भी मिले, हड़प्पा भी मिले, और ये सब नोट करेंगे। लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्री हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा, लिखिए बिफोर हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा संस्कृति के पहले, ब्रैकेट में दे दीजिएगा बिफोर 2350 BC, ब्रैकेट में 2350 BC, बिफोर हड़प्पा कल्चर, दोज प्लेसेस, वो क्षेत्र वेयर हड़प्पन ट्रेड्स बीइंग फाउंड, जहां पर हड़प्पा के लक्षण पाए गए, वेयर हड़प्पन ट्रेड्स बीइंग फाउंड, जहां पर हड़प्पा के लक्षण पाए गए, दे आर बीइंग कॉल्ड हड़प्पन प्री हड़प्पन साइट, वो प्राक हड़प्पाई स्थल कहलाए। एंड इट इज कल्चर बीइंग कॉल्ड प्री हड़प्पन कल्चर, प्राक हड़प्पाई संस्कृति, प्राक हड़प्पाई स्थल कहलाए, और यह संस्कृति कहलाई प्राक हड़प्पा संस्कृति। लिखिए उसी तरह से लाइक दैट आफ्टर एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के समाप्ति के बाद, हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति के बाद हड़प्पा के कुछ लक्षण पाए गए, सम ट्रेट्स ऑफ हड़प्पा बीइंग फाउंड, वो उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहलाए। They are called post हड़प्पा कल्चर। ठीक है, अब दो कॉलम बनाइए, लिखिए प्री हड़प्पन कल्चर एक तरफ लिखिएगा, प्राक हड़प्पा संस्कृति, प्री हड़प्पन कल्चर, और राइट हैंड लिखिएगा पोस्ट हड़प्पन कल्चर। दूसरा कॉलम बनाइएगा उत्तर हड़प्पाई संस्कृति, पोस्ट हड़प्पन कल्चर, प्री हड़प्पन कल्चर, पोस्ट हड़प्पन। प्री हड़प्पन में लिस्ट लिखिए, मेन प्लेसेस, मुख्य जगह जहां पर प्री हड़प्पा का प्रमाण मिला। वाला लिखिए कालीबंगा, कहां था कालीबंगा? कालीबंगा ब्रैकेट में राजस्थान,
दूसरा लिखिए बनावली हरियाणा, हाँ प्री हड़प्पा सब लिख रहे हैं, साइट का नाम लिख रहे हैं बनावली। तीसरा लिखिए हरियाणा में आमड़ी सिंध, आमड़ी सिंध। और लास्ट में लिखिए झूकर और झंकार सिंधु घाटी, सिंधु वैली। झूकर और झंकार, यही जेपीएससी में पूछा था। ये प्री है कि पोस्ट, तो अभी किस लिस्ट में आया है? प्री। कहां से मिला है? सिंधु घाटी में। यहां पर हड़प्पा के आने से पहले ही हड़प्पा के कुछ लक्षण पाए गए, इसलिए इनको प्री हड़प्पन साइट कर दिया गया है, समझ गए? अब आइए पोस्ट हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, जो हड़प्पा के जाने के बाद भी रहा। रोजदी, रोजदी है गुजरात में, रोजदी जगह का नाम रोजदी। दूसरा लिखिए रंगपुर, ये भी गुजरात। और तीसरा लिखिए स्वात, स्वात घाटी है अफगानिस्तान में, स्वात, स्वात ये अफगानिस्तान। ठीक है, अब नीचे लिखिए सम सच प्लेसेस, वैसे कुछ जगह वेयर द प्री हड़प्पा कॉमा हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा ऑल दीज थ्री ट्रेड्स बीइंग फाउंड, वैसे स्थल जहां से प्री हड़प्पा, पराग हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों के प्रमाण मिले। ऑल थ्री ट्रेड्स बीइंग फाउंड, तीनों के प्रमाण मिले। प्री हड़प्पा, ये लिखिए आमरी सिंध में, सुरकोतरा, सुरकोतरा गुजरात में, और धौलावीरा गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में। यहां पर तीनों मिले, सबसे ज्यादा आमड़ी का पूछता, आमड़ी में तीनों मिले, प्री हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा। प्री हड़प्पा मतलब समझ गए, हड़प्पा क्या आने। उत्तर का ये जवाब है जो कहते हैं कि सिंधुवासी मेसोपोटामिया के निवासी थे, गलत साबित होता है। सिंधु सभ्यता आने के पहले ही इन लोगों का भारत में ही कुछ लक्षण था सिंधु का, इसलिए उसी से विकसित होकर वो सिंधु सभ्यता बना है। ये विदेशी लोग नहीं थे, ये क्या थे? देसी। और यहाँ के कृषक और ताम्र प्रस्थानिक थे, एग्रीकल्चर और देखिए सैल पॉलिसी कल्चर से ही हड़प्पा का क्या हुआ विकास। इसका प्रमाण है वो प्रमाण जो प्री हड़प्पा से मिलते हैं, समझ गए ना? अब आइए क्या जी, अभी आ रहे हैं ना, अभी वो सब तो बचा ही हुआ। बिगेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा कहां खुदाई, उसका तो आए नहीं, अब आ रहे हैं धीरे धीरे। नीचे लिखिए, नीचे लिखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पे 5 छोटे छोटे कॉलम बनाइएगा लेफ्ट से। इंपॉर्टेंट फैक्टर पहला, पहला लिखिएगा प्लेस, स्थान। दूसरा लिखिएगा रिवर, रिवर नदी, यानी वो जगह किस नदी के किनारे। तीसरा लिखिएगा एक्सकेवेटर, यानी उत्खनन करता, उत्खनन करता, एक्सकेवेटर उत्खनन करता। चौथा लिखिएगा ईयर, जब इसका वर्ष जब इसका उत्खनन हुआ। और पांचवा लिखिएगा लोकेशन, स्थिति, लोकेशन स्थिति। सबसे पहले प्लेस में लिखिए हड़प्पा, 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 हड़प्पा का रिवर लिखिए रावी, नदी है रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? नीचे लिखिए एक्सकेवेटर उत्खनन करता। दयाराम साहनी प्लस माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी प्लस माधव स्वरूप वत्स 1921, 1921 ईयर में। और इसका लोकेशन है हड़प्पा 21। हड़प्पा किस जिले में? हड़प्पा पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान तो जिला नहीं देश है ना। माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट, माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट सिंध राज्य पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान। माउंट गोमरी किस नदी के किनारे हड़प्पा? सबसे पहले हड़प्पा को खोजा है किसने? हड़प्पा संस्कृति का पता सबसे पहले कहां चला? हड़प्पा में, इसलिए इस संस्कृति का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा, हड़प्पा। उसके बाद दूसरा लिखिए मोहनजोदड़ो, 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 मोहनजोदड़ो ये नदी है सिंधु, सिंधु नदी के किनारे। राखल दास बनर्जी, एक्सकेवेटर राखल दास बनर्जी 1922, लड़काना जिला पाकिस्तान, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, मोहनजोदड़ो है लड़काना जिला में, लड़काना जिला पाकिस्तान। नेक्स्ट लिखिए चान्हू-दारो, चान्हू-दारो, चान्हू-दारो ये लिखिए सिंधु नदी, सिंधु नदी। गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार 1931, सिंध पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान। चान्हू-दारो के बाद लिखिए कोट डीजी, कोट डीजी, कोट डीजी ये भी सिंधु नदी। फजल अहमद 1953, सिंध पाकिस्तान। कालीबंगा, घग्गर नदी, घग्गर रिवर
इनके उत्खनन करता था बीबी लाल एंड बी के थापर, बीबी लाल एंड बी के थापर, बीबी लाल एंड बी के थापर। 1953, गंगानगर राजस्थान, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। फिर लिखिए लोथल, लोथल भोगवा रिवर, भोगवा नदी के किनारे। रंगनाथ राव 1957-58, 1957, 1958, ये अहमदाबाद में, अहमदाबाद। चलिए इसमें डिटेल आप लिखिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो ध्यान रखिएगा कि जनरली साइट का नाम और उसका रिवर पूछा जाता है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान में, इसलिए उसका डिस्ट्रिक्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसका डिस्ट्रिक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका साइट और उसका रिवर बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कौन नदी पर कौन स्थित है ये भी आपको याद रखना होगा। जैसे एक ही बंदरगाह मिला लोथल से, तो लोथल कहां सिचुएटेड है? हड़प्पा का उत्तरी साइड कौन था? आपने पहला ही क्लास में नॉर्दर्न मांडा, किस नदी पर था वो? चेनाब नदी पर। चलिए अब चार्ट से बाहर जाइए, अदर फैक्ट में आइए। देखिए आपने जो भी चार्ट लिखा है उसमें लिखा है कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी सबसे पहले खोज हुई कहां से? हड़प्पा। लगभग 100 साल पहले ही हड़प्पा क्षेत्र का पता लगाया था एक व्यक्ति ने, चार्ल्स मैसन ने, लेकिन वो कोई साइट और ऑथेंटिसिटी नहीं स्थापित कर पाया। नहीं तो हड़प्पा के बारे में पहले अवशेष के प्रमाण किसने दिया? चार्ल्स मैसन। लेकिन वो केवल टीला वगैरह खोज के रह गए, कुछ एविडेंस दे नहीं पाए। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा के भग्नावशेष, रिमेन्स ऑफ हड़प्पा, सबसे पहली बार किसने देखा, तो जवाब क्या होगा? चार्ल्स मैसन। लेकिन हड़प्पा संस्कृति की खोज, इन्वेंशन किसने की, तब जवाब क्या होगा? दोनों दो तरह के क्वेश्चन हो गए। लिखिए अदर फैक्ट, अन्य तथ्य, पॉइंट वाइज लिखिएगा। अन्य तथ्य, अदर फैक्ट, अन्य तथ्य। पॉइंट नंबर 1, हालांकि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की, ऑल्दो हड़प्पा सिविलाइजेशन बीइंग इन्वेंटेड बाय दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की, लेकिन पहली बार फर्स्ट टाइम 1826 में, इन 1826, चार्ल्स मैसन ने इसके भग्नावशेष दिया था, देखा था, सीन द रिमेन्स ऑफ इट। चार्ल्स मैसन ने 1826 में इसके भग्नावशेष देखा था, रिमेन्स सीन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अब तक हड़प्पा के 350 स्थल प्रकाश में आए। टिल नाउ 350 साइट्स हैव बीन फाउंड, स्थल प्रकाश में आए, जिसमें सबसे ज्यादा कहां, किस राज्य में है? जिसमें से 200, लगभग 200 गुजरात में है। 200 इज इन गुजरात, 350 में 200 तो गुजरात में ही मिले। अब देखिए सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन है, इसको लेकर पुरानी जानकारी और नई जानकारी। पहले माना जाता था कि सबसे बड़ा स्थल हड़प्पाई धौलावीरा है, जो कहां है? गुजरात में। हाल में जो खोज हुई है उसके अनुसार राखीगढ़ी हरियाणा में सबसे विस्तृत मिला है। उसमें पूछा, ये जेपीएससी में भी पूछा था, लेकिन जेपीएससी में प्रॉब्लम क्या हो गया कि राखीगढ़ी ऑप्शन ही नहीं था, तो आंसर होगा राखीगढ़ी। रिसेंटली राखीगढ़ी है ज्यादा, कई एग्जाम जेपीएससी तो अभी पीछे चलता है, इसका करंट भी 2 साल पहले चलता है। जेपीएससी दीजिएगा तो लास्ट पीटी कब हुआ था? 16। और मान लीजिए उम्मीद की किरण है कि 2019 में हो जाए, उसी उम्मीद पर आप जी रहे हैं, तो 2019 में आएगा, इसमें करंट कब से आएगा? 16 दिसंबर में हुआ था एग्जाम, तो करंट 17 का पढ़ेंगे कि 19 का? 19 छोड़ देंगे, तीनों पढ़ना होगा, ये जिम्मेवारी। कभी कभी एकदम रिसेंट देता है पुराना, तो जैसे रणजी ट्रॉफी चैंपियन आपका लिस्ट रहेगा, रणजी चैंपियन 17, रणजी चैंपियन 18, रणजी चैंपियन 19, कहीं 19 में नहीं हुआ तो 2020। ये सब आपका यहाँ के छात्रों के साथ मुश्किल है। आपको पता है ना कि यहाँ फॉर्म निकल जाना पहली खुशी है, दूसरी खुशी है सही भरा जाना फॉर्म को, और तीसरी खुशी है कि एक्सेप्ट हो जाना। ये 3 एक्स्ट्रा है जो और राज्य के छात्रों को नहीं मिलता है खुशी। वहां के लगे तो पास करते हैं तब पहला बार खुश होते कि पास करके, यहाँ फॉर्म निकल जाना भी कठिन है। यही प्रक्रिया है, हर बार कमीशन की गलती नहीं होती है, सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है। सरकार कमीशन को बहुत डिस्टर्ब करती है, कोई भी सिस्टम रहने नहीं देती है। अभी भी इसका नियमावली है ही नहीं, केवल आदेश पर चल रहा है, इसलिए हर बार बदल जाता है। जो गवर्नमेंट आती है अपना नियम लगा देती है। स्टाफ परमानेंट रखते नहीं, मेंबर्स फुली रहते नहीं, बिना चेयरमैन चला 6 महीने 7 महीने। लेकिन लड़कों का आक्रोश का केंद्र रहता है जेपीएससी, क्योंकि परीक्षा वही कंडक्ट कराती है। जेपीएससी का काम केवल परीक्षा कंडक्ट कराना है, रूल्स बनाना गवर्नमेंट का काम है, तो मेन आक्रोश तो गवर्नमेंट पर होना चाहिए। आप बताइए, अभी जेपीएससी के खिलाफ इतना विरोध हो रहा है केवल एग्जाम का डेट बढ़ाने के लिए, सबका लक्ष्य था डेट बढ़ाना, सब अब शांत हो गया। जबकि उस समय जो मुद्दे उठा रहे थे गड़बड़ी का, वो मुद्दे तो आज भी वैलिड है ना, तो आज भी तो आंदोलन होना चाहिए। उस समय उस समय केवल जिनका तैयारी नहीं था वो चाह रहे थे केवल डेट इसका, तुम पहले बढ़ा दो डेट, उसके बाद बात करेंगे, डेट बढ़ा दो। और ये पहला एग्जाम था जिसमें कि रात के 2 बजे तक लड़के भी थे कि कल होगा कि नहीं परीक्षा, कुछ घर भी चले गए, एग्जाम भी छूट गया। कुछ तो छोड़ दिया कि मैं इस परीक्षा का बहिष्कार करता हूँ, तैयारी था तो बहिष्कार ही करोगे, परीक्षा तो हुआ ही ना, नहीं हुआ तो ऐसी बात नहीं। तो कुछ तो लड़के भी पहले से ही परफॉर्मा बना के रखते हैं, निकलने दो फॉर्म केस कर देंगे।
पहले से, अभी रिजल्ट आया नहीं, पहले कुछ ना कुछ करेगा ही गड़बड़ी। जेपीएससी का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रहता ही है। कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो कभी देखिए कोई कॉलम छूट जाता है। तो जेपीएससी का बहस भी हो रही थी हाईकोर्ट में एक बार, तो आपको बताया था ना कि ये पहला एग्जाम है जिसमें पूर्णांक से ज्यादा नंबर दे दिया, 400 में दे दिया 408। ये ऐसा नहीं हुआ, क्यों हुआ? जज ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने समझाया कि कैसे आ सकता है। उन्होंने कहा कि हमने स्केलिंग मेथड लिया है, बहुत साइंटिफिक है, जिसमें कि पूर्णांक से ज्यादा आ सकता है। जज को बड़ा गुस्सा आया। जज ने कहा मैंने भी बचपन से बहुत परीक्षा दी है, लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पूर्णांक से 200 में तुम 204 कैसे दे दिया इसको नंबर, कौन तुम्हारा स्केलिंग मेथड है जिसमें तुम 200 में, ऐसा स्केलिंग मेथड वो कलकत्ता वाले ने समझाया था इसको, लेकिन जज भी कुछ नहीं कर सके क्योंकि प्रोसेस आगे बढ़ चुका था, ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था। खाली ये डाटा कि अगले बार से ऐसा पद्धति मत अपनाना, तो फिर स्पेलिंग को छोड़ दिया, उसके बाद सब्जेक्ट ही छोड़ दिया। रिजल्ट कार्ड का कोई ऑप्शनल नहीं है, लैंग्वेज रखा हर बार नियम ही इसका क्या हो जाता है, इसलिए कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए देखिएगा कि ये सब है, स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पर लिखिए धौलावीरा, नेक्स्ट लिखिए धौलावीरा को अब तक सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल माना जाता था, बिगेस्ट, धौलावीरा बीइंग कंसीडर्ड बिगेस्ट हड़प्पन साइट टिल नाउ। लोकेशन इसका लिखिए कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात। लेकिन हाल में रिसेंटली राखीगढ़ी ब्रैकेट में हरियाणा को सबसे बड़ा स्थल माना गया है, बिगेस्ट। तो इसलिए अगर राखीगढ़ी ऑप्शन रहेगा तो उसमें जवाब राखीगढ़ी होना चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट लिखिए इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन स्टुअर्ट पिगट, इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट के अनुसार, पिगट PIGGAT पिगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो राजधानियां थी, वे टू कैपिटल्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो राजधानियां थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन मोस्ट इन हड़प्पन साइट। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण राजस्थान के घग्गर हाकड़ा में था, फाउंड एट घग्गर हाकड़ा एरिया ऑफ राजस्थान, घग्गर हाकड़ा एरिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। फ्रॉम मोहनजोदड़ो वी फाउंड ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। नहीं, नटराज दूसरा है, नटराज नहीं है, ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। नटराज का जो कॉन्सेप्ट है वो चोल के साथ है, चोल का ब्रॉन्ज जो है स्टेचू वो नटराज शैली में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मदर गॉडेस स्टेचू फाउंड फ्रॉम हड़प्पा, हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अब आइए एक इंटरेस्टिंग चीज, क्या हड़प्पावासी मापना जाते थे मेजरमेंट? कौन कौन से एविडेंस मिले? 2-3 एविडेंस मिले हैं जिसे लगता है कि वो मापते थे। पहला कांसे का डंडा मिला है, स्टिक, लोथल से, जो संभवतः मापने में होगा। दूसरा इतिहासकार कहते हैं कि मापते थे वो, तो शायद उनमें 16 की परंपरा थी। 16 की परंपरा क्या हो गया? 16, 32, 64, 160, ये शायद उनमें 16। यही कारण है कि भारत में रुपया कितने आने का होता था? 16। ये 16 एक एग्जाम में ऐसे पूछा, 16 के परंपरा ट्रेडिशन ऑफ 16 भारतीय इतिहास में किस काल से आया? वो काल कौन है? हड़प्पा। देखिए मेजरमेंट मेथड, मेजरमेंट मेथड, संभवतः वो मापने की पद्धति लिखिए, संभवतः हड़प्पावासी मापना जानते थे, पॉसिबली दे नो द मेजरमेंट। प्रमाण एविडेंस ए, कांसे का डंडा लोथल से मिला है। ए स्टिक इज फाउंड फ्रॉम लोथल और ब्रॉन्ज, लोथल से मिला है। 2 में लिखिए संभवतः हड़प्पा में 16 के अनुपात की परंपरा थी। दे हैव ट्रेडिशन ऑफ 16 रेशियो, 16 के अनुपात की परंपरा थी, ट्रेडिशन ऑफ 16 रेशियो, 16 के अनुपात की परंपरा थी, ट्रेडिशन ऑफ 16 रेशियो। 16, 32, 64, 160, 320 डैश। अब देखिए ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के फैक्ट्स को आपने कलेक्ट किया, कॉन्सेप्ट। अब आप अपने क्वेश्चन बैंक को देखिए। आपको बताया कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी के लिए, सब में तो ये पढ़ना ही है, सबका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग अलग है।
क्वेश्चन के स्टैंडर्ड अलग अलग रहने के कारण सबका सिलेक्शन मार्क्स भी अलग अलग है। हड़प्पा और वैदिक में कितनी भी तैयारी कर लेंगे, कुछ ना कुछ फैक्ट छूटा है। आपके पास तीन मटेरियल हमने कहा कि यूज करने के लिए। पहला मटेरियल आपका प्राइमरी जो है ये क्लास नोट्स है। इसके अलावा हमने कहा कि इसमें इनपुट्स आप डाल सकते हैं एनसीईआरटी की जहां जरूरत हो। और तीसरा हमने कहा कि एक नेशनल लेवल का गाइड लें, जो स्टेट लेवल का गाइड जो भी यहाँ लोकल पब्लिकेशन है, चाहे बिहार में या झारखंड में, कोई भी लेने लायक नहीं है, ना आपके लिए प्रमाणिक है। नेशनल लेवल जो CSAT के लिए पेपर 1 के गाइड आते हैं, उसमें आपके पास 3 ऑप्शन थे। एक मैग्रॉ हिल, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, स्पेक्ट्रम या यूनिक गाइड आपके जो दिल्ली पब्लिकेशन, इन तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं। ये मटेरियल प्लस एनसीईआरटी प्लस क्लास नोट्स, अगर इन तीनों को बना लेते हैं और साथ में क्वेश्चन बैंक आप साथ में रखते हैं जो ऑल पीसीएस क्वेश्चन बैंक है, तो हिंदुस्तान का कोई भी जीएस बेस्ड एग्जामिनेशन में आप सफलता लायक मटेरियल को प्राप्त करेंगे। अगर आप प्राइमरी लेवल पर हैं, यानी आप अपने कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो एक दिक्कत केवल ये आएगी कि आपके पास अनुभव नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपकी सहायता कौन करेगा? क्वेश्चन बैंक। आप ऐसी स्थिति में अपने को पूरी तरह से क्लास नोट्स पे फोकस कर लेते हैं। मैक्सिमम चीज है क्लास नोट्स में, मैक्सिमम पास लायक है, लेकिन फिर भी एक चीज को आप 3 बार पढ़ेंगे। किताब गाइड में पढ़ने से थोड़ा, किताब में पढ़ने से दायरा विस्तृत होता है, सोच बनता है, प्लस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए आपको वो 2 एडिशनल मटेरियल भी यूज करना चाहिए। और अभी वो सही समय है जब आपके पास टाइम है, जब आप यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज कर लिया और उसमें कुछ वैसा मटेरियल मिला जो कि आपको लगता है होना चाहिए, वो कैसे तय होगा? जब क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको लगेगा नहीं, मुझे लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है। आराम से अपने आप किताब में टिक लगा सकते हैं और उसको बरकरार रख सकते हैं। निरर्थक टाइम वेस्ट मत कीजिए, जिसमें बहुत लड़कों की आदत होती है। ये क्लासरूम में जो स्पीड है, आराम से आप लिख रहे हैं, फिर इसको घर पर जाकर शेयर करने की कोई वो जो टाइम आप वो घर पर शेयर करने के लिए ले रहे हैं, उस टाइम में आप 2 एक्स्ट्रा मटेरियल को आप पढ़ सकते हो। और ये पीटी का नोट है जिसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने मटेरियल जो आपके पास गाइड और ये एनसीईआरटी है उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो, तो उसको फिर लिखिए। पेज नंबर आपको कहा है कि लूज शीट ले लीजिए, सब में पेज नंबर इंगित कर लीजिए कि जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है तो क्लास नोट्स बन गया, तो इसका मान लीजिए आप कॉपी में पेज नंबरिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि 10 से लेकर 22 तक आया, तो लिखिए क्लास नोट्स 10 to 22, उसे कॉमा दे दीजिए। 2 सोर्स मटेरियल और है, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का हड़प्पा का पेज बगल में लिख दीजिए। मान लीजिए इमेजिनरी 18 से 25 है तो 25 लिखिए। और तीसरा सोर्स मटेरियल आपके पास गाइड है, जी गाइड में भी इसका हड़प्पा का पेज नंबर होगा। बस यही 3 सोर्स को पढ़ना है। क्लास थोड़ा सा धीमे से गति से चलता है, आप आगे भी पढ़ सकते हैं, सोर्स मटेरियल में दूसरे टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद एक बार 6 से 7 महीना की मेहनत लगेगी, लेकिन पीटी का ऐसा की आ जाएगा, कितने भी कम रिजल्ट आएंगे आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस